हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बाल ग्रह पढ़ाना शुरू किया था। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हमको याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग आचार्य के, तो हमको याद करने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने इसको पूरा डायग्रामेटिक तरीके से याद कराने की कोशिश की है। हमारी जो क्लासेस हैं पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप पर कंटिन्यू चलती है। एआईपीजीटी, पीएससी, यूपीएससी के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आपके लिए पूरा हार्ड कॉपी आपके होम एड्रेस पर प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे वीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की भी क्लासेस चलती हैं। पूरा डिटेल में कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7वें नंबर का पूतना, इसके पहले तक मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक डायरिया बोलते हैं। एपिडेमिक डायरिया। तो पूतना, पूतना को क्या हो गया? डायरिया हो गया। अब शीत पूतना, अंध पूतना भी आएगी तो अपन डायरिया से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। तो एपिडेमिक मतलब क्या होता है? ज्यादा कवरेज, ज्यादा एरिया। एंडेमिक, एपिडेमिक, है ना, पैंडेमिक। ठीक है, तो एपिडेमिक बीच वाली कंडीशन होती, तो ये पूतना में होगा। काक तुल्य गंधी, पूती गंधीता, तो इसको मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ। देखो, पूतना की स्टोरी सभी ने सुनी होगी। भगवान कृष्ण को उठाने के लिए आई थी पूतना। अब ये पूतना भगवान कृष्ण को उठा के ले आई थी। अब ये कैसे उड़ के गई थी? काक के जैसे उड़ के चली गई थी। पूतना जो थी, इसने कौवे का रूप बनाया और उड़ के चली गई थी। गई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी याद कर लो, इसने एक कौवे का रूप बना लिया था। कौवे का रूप बना के और ये उड़ के चली गई थी पूतना। तो पूतना में कौन सी गंध मिलती है? काक गंध मिलती है। काक गंधी या पूती गंधिता। अब पूतना में क्या लक्षण मिल रहा है? ये वाले लक्षण बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे तो क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, रात्रि प्रजागरण। रात्रि प्रजागरण, बाकी क्वेश्चन नहीं याद करना है। ठीक है, तो रात्रि में जगना, अतिसार याद कर लेना कि अतिसार यहाँ पर मिलता है, वमन मिलता है, तो उल्टी दस्त भी मिलता है ना, वमन, अतिसार। रात्रि में जागता। योग रत्नाकर ने क्या बोला है? त्रियक पेक्षण। क्या बोला है? त्रियक पेक्षण मतलब टेढ़ा देखता है, त्रियक दृष्टि से देखता है। अभी मैं इसको कोरिलेट करा के याद कराऊंगी, क्योंकि अभी एक जगह और आने वाला है। ठीक है, तो देखो पूतना क्या होती है? जब सब लोग सो जाते हैं ना, तब रात में आती है। तो याद कर लेना कि पूतना रात में आती है, रात में जगती रहती है, तो रात्रि जागरण मिलेगा। अब यहाँ पर तृष्णाल बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात में नहीं सोता। तो रात्रि जागरण का मीनिंग तो वही था। इसमें जो बच्चा है रात में जगता है, दिन में सोएगा तभी तो रात में जगेगा ना। तो ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। पूतना से केवल दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी गंध है? काकगंधी है, और ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट ग्रह हम देखते हैं शीत पूतना। तो शीत को हम क्या लिख लें? पहले कोल्ड लिख लें। तो कोल्ड से कोलेरिक डायरिया हो गया। पूतना में एपिडेमिक, कोल्ड से कोलेरिक डायरिया। हमने कोड बनाकर याद कर लिया। अब विश्रांग गंधी या विश्र गंधी होता है, वसा के समान गंध होता है शीत पूतना में। कंपन रोदन, त्रियक दृष्टि। अब देखो, शीत पूतना में त्रियक दृष्टि किसने लिखा है? बाघभट्ट ने लिखा है। जबकि योग रत्नाकर ने त्रियक दृष्टि या त्रियक प्रेक्षण कहाँ लिखा है? वो लिखा है पूतना में। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा कोड बनाकर याद करा देती हूँ। देखो, योग रत्नाकर को पूतना में याद करना, लेकिन शीत पूतना में किसका याद करोगे आप? बाघभट्ट का याद करोगे। ऐसे याद कर सकते हो। ठंडी के मौसम में क्या होता है? देखो, कोड कोई भी हो, आपको चीजें याद होना चाहिए। अपन कैप लगा लेते हैं ना, तो जब कोई बात करता है तो हम ऐसे ऐसे अपना सिर घुमाते रहते हैं। त्रियक देखते हैं, फ्रीली होकर मूवमेंट नहीं कर पाती ना हमारी गर्दन, तो टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं। त्रियक प्रेक्षण, त्रियक दृष्टि हो जाती है। किसमें? ठंडी के दिन में कैप लगाने के कारण।
तो त्रियक दृष्टि शीत पूतना में बागवट का है, पूतना में इसके ऊपर वाले में योग रत्नाकर, रत्नों को थोड़ा सा हमने ऊपर रख दिया, पूतना में रख दिया, ठीक है। अतिसार, एक पार्श्व में ठंडा और दूसरे पार्श्व का उष्ण होना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, एक त्रियक दृष्टि, दूसरा क्या है, तो शीत है, ठंडा है तो ठंडा गर्म लगेगा, ठंडे वाली पूतना में एक साइड में ठंडा दूसरी साइड में गर्म लगेगा, तो एक पार्श्व में ठंडा और दूसरे पार्श्व में उष्ण लगेगा। अब ये जो बच्चा होता है, अब इतना ज्यादा ठंडा ठंडा उसको लग रहा है, तो बेचारा बच्चा कपड़े में लिपट कर सो जाता है। क्या होता है, कपड़े में लिपट कर सो जाता है, बिछौने में लिपट के सोता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कौन सा ग्रह है जिसमें बच्चा बिस्तर में लिपट कर सोता है, तो ठंडी के दिनों में सोता है ना, तो ठंडी से याद करेंगे, शीत पूतना में बिस्तर से लिपट कर सो रहा है। अब जहां सोएगा उधर का गर्म हो जाएगा पार्ट, यहाँ पर उसका ऊपर वाला ठंडा रहेगा। अच्छे से आपको डायग्रामेटिक तरीके से याद भी हो रहा है। तो विस्त्र से बिस्तर याद कर लेना, बिस्तर पर सो रहा है तो बिस्त्र गंधी याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंत्र पूजन और अतिसार भी मिलता है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दे रही हूँ। नेक्स्ट आता है अंध पूतना। तो पहले पूतना एपिडेमिक, शीत पूतना, शीत को हमने कोल्ड याद किया तो कोलेरिक डायरिया। अब क्या आएगा, अंध पूतना में बेसिलरी डिसेंट्री। तो अंधा कैसे हो गया, अंधा किसी ने उसकी आंखों में एसिड डाल दिया तो वो अंधा हो गया था। तो आंखों में एसिड डाला, अम्ल, एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, तो अम्ल गंधी। अंधा क्यों हुआ, अम्ल डाला, तो अम्ल गंधी हमको मिलेगा किसमें, अंधपूतना में। और एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस होता है। एसिड का उल्टा बेस मतलब क्षारीय, तो बेस में याद कर लेना बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है। तो जो मछलियां होती है मत्स्य गंधी या अम्लगंधी, बागभट्ट ने बोला है, सुश्रुत ने अम्लगंधी बोला है। तो मछलियों में भी कैसी गंध आती है, जैसे अम्ल की गंध। तो मछलियों से गंध कैसी निकलती है, अम्ल जैसी। या फिर मछली खाने से अंधा हो गया था, मछली की आंख में अर्जुन ने एक तीर मारा था तो मछली कैसी हो गई थी, अंधी हो गई थी। तो याद रहेगा मत्स्य गंधी कहां पर है, अंधपूतना में है। अब अंधपूतना से तो एक ही क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाने वाला, कि जो व्यक्ति है मतलब बच्चा है, दुर्वर्णम सततम अथा शयति, सदा नीचे मुख करके सोता है। ये जो अंधा मैंने बनाया, अब ये तो चल रहा है, सोता हुआ मुझे पिक्चर नहीं मिला, तो ये अंधा कैसे सोता है, नीचे मुंह करके सोता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं भैया दिन कहाँ रात कहाँ, है ना, उसको दिख ही नहीं रहा, तो नीचे ही मुंह करके सो जाता है। कहाँ पे, हमेशा नीचे मुंह करके सोना कौन है, अंधपूतना है। बिस्तर पर लिपट कर सोना शीत पूतना है, समझे ना। रात्रि में जागरण करना पूतना है, पूतनाएं रात में आती है, भगवान कृष्ण को रात में ले गई थी ओनली याद करने के लिए। अब इसमें पोथकी मिल रहा है, तो अंधा व्यक्ति कैसे हो गया था बेचारा अंधा, क्योंकि उसके आंखों में पोथकी हो गया था। स्तन द्वेष मिल रहा है, स्तन द्वेष क्यों मिल रहा है, अंधा है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, स्तन्यपान भी नहीं करता, तो स्तन द्वेष भी अंधे में मिल रहा है। और स्वर तीक्ष्णता, अब ये स्तन द्वेष, ओष्ठदंश, स्तन ओष्ठदंश, स्तन जिह्वादंश, ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा के आई हूँ प्रीवियस वीडियो में, आपको अच्छे से उसको याद करना है। स्वर तीक्ष्णता क्यों रहेगी, क्योंकि अंधा जो होता है केवल चिल्लाता रहे, मुझे कोई पानी दे दो भाई, कोई मुझे कुछ दे दो। स्वर की तीक्ष्णता क्यों हो रही है, क्योंकि वो अंधा है, तो कोई ना कोई चीज तो काम करेगी ना, तो बहुत चिल्लाता है, स्वर की तीक्ष्णता इसमें मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अंधपूतना के बाद मुखमंडिका। तो मुखमंडिका को पूरा हम गाय से याद करेंगे। ये हमारे पास एक गाय है, इसका मुख बड़ा सुंदर सा है, मुख कैसा है, बहुत सुंदर सा है। मुख के साथ गाय के पैर भी बड़े सुंदर दिखते हैं, तो इसके पैर भी कैसे हैं, इसके पैर भी बहुत सुंदर पैर हैं, ठीक है। और गाय का क्या होता है, मूत्र जिसको हम सेवन करते हैं, बेस्ट होता है गौमूत्र का सेवन। तो देखो याद कर ले पूरा, हमको गाय से याद हो रहा है, मुखमंडिका मूत्र तुल्य गंधी, सुश्रुत ने मूत्र तुल्य बोला, बागभट्ट ने गौमूत्र तुल्य बोला, तो किसका मूत्र है, गाय का मूत्र है। अब पाणी पाद रमणीयता, मुखमंडिका में मुख सुंदर नहीं दिया है,
पाणिपाद रमणीयता, बढ़िया छोटी छोटी पायल पहना दो। पाणिपाद रमणीयता किसमें मिलेगा? गाय के पैर बड़े सुंदर होते हैं। पाणिपाद रमणीयता। उदर का कृष्ण सिराओं से आवृत होना, इसके जो उदर है उसमें कृष्ण सिराएं हैं। अब यहाँ पर सिराएं वाला डायग्राम नहीं मिला था मुझे। उदर पर काले काले कलर की, लाल लाल बना दिया मैंने, इसको काला कर लो। काले काले कलर की सिराएं होती है उदर पर। किसमें? मुखमंडिका में। मुखमंडिका हमने गाय के मुख से याद किया था, ठीक है। उदर पर काले काली रेखा, अभी मैं कोरिलेट करके याद कराने वाली हूँ। मुखमंडिका सदा उद्विग्न रहता है। अब सुरुचि पाणिपाद वक्त्रो, कुलुष मतलब बहुत खाती है गाय। कुलुष सिरावृति उदर उद्विग्न, है ना, मतलब जो कुलुष मतलब काले कलर की उदर पर सिराएं रहती वो होता है मुखमंडिका। नेक्स्ट देखते हैं रेवती। रेवती को एनीमिया हो गया, परनीशियस एनीमिया हो गया। रेवती नाम की एक लड़की थी, देखो ये रेवती है, ये कहीं जा रही थी तो उसको कहाँ रास्ते में क्या पड़ गई? कीचड़ पड़ गई। रास्ते में क्या मिल गई उसको? कीचड़ मिल गई। तो बेचारी रेवती का पैर कीचड़ में फंस गया। कीचड़ को क्या बोलते हैं? पंख बोलते हैं। कीचड़ को पंख बोलते हैं। ये कौन है? रेवती है। चलते चलते कीचड़ में घिस गई, पंख में चली गई तो रोने लग गई, आंखों का मर्दन करने लग गई, है ना। तो ये सारा लक्षण हमने रेवती में पढ़ा। तो अब एक एक चीज आपको याद होने वाली है। तो रेवती परनीशर एनीमिया, वस्त्रगंधी, वस्त्रगंध बोले बागवट, पंखगंधी बहुत पूछा गया है। रेवती में कौन? पंखगंधी मिलता है। अब शरीर श्याव नीलत्व वर्ण ज्वर कर्ण नासा अक्षी मर्दनम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेवती क्या कर रही है? कर्ण नासा अक्षी का मर्दन कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था पोथकी कहां पर हुआ था, कमेंट करके बताना। अभी अभी मैंने बताया है पोथकी के कारण व्यक्ति कैसा हो गया था, बताना है। क्योंकि हम आंसर कहाँ लगा देते हैं? पोथकी वाला हम यहाँ पर लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर पोथकी में अलग से लक्षण मिलता है, कर्णनासा अक्षिमर्दनम। सेम टू सेम ऐसा ही लक्षण हम कहाँ पढ़ते हैं? कुकुणक में पढ़ते हैं, है ना। कुकुणक या उसी को क्या बोलते हैं? पोथकी बोलते हैं। कौमार भट्ट में ही आगे जाके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कर्णनासा अक्षिमर्दनम रेवती ग्रह में मिलता है, और कहाँ कर्णनासा अक्षिमर्दनम? कुकुणक या पोथकी में मिलता है। लेकिन पोथकी कौन से ग्रह में हो रही थी वो आपको बताना है। फिर कर्णनासा अक्षिमर्दनम, तो बेचारी कर्ण का, नासा का, अक्षी का मर्दन कर रही, तीनों चीजों का मर्दन कर रही है रेवती, ठीक है। बाकी की चीजें याद नहीं करना है। पुरीश हरितम द्रवम, पुरीश कैसा है? हरित और द्रवट रहता है। योग रत्नाकर ने शरीर पर व्रणवा स्फोट हो जाना। अब देखो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एक जो पक्षी था शकुनी के, उसके गले में तालू में व्रण हो जाना। बागभट्ट ने बताया था उसने विषैला अमरूद खा लिया था। सुश्रुत जी ने बोला था सारे शरीर पर व्रण हो जाना। लेकिन योग रत्नाकर ने क्या बोला? वो हमारी बात हुई थी बागभट्ट और सुश्रुत की, जिन्होंने शकुनी में ये व्रण हो जाना बताया था। बागभट्ट ने तालू गले में, सुश्रुत जी ने संपूर्ण शरीर में। लेकिन योग रत्नाकर ने शरीर पर स्फोट हो जाना, शरीर पर व्रण स्फोट हो जाना कहाँ बताया है? रेवती में बताया। अब ये कीचड़ में जब रेवती गिरी थी ना, तो उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, उसको छोटे छोटे व्रण पूरे शरीर में हो गए थे। तो ये योग रत्नाकर ने बोला है, ठीक है। यहाँ पर मुख लाल हरित हो जाता है। रेवती सदा पूजित, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में, हमेशा ही पूछा जाता है कि सदा पूजित ग्रह कौन सा है? रेवती ग्रह। लास्ट देखते हैं शुष्क रेवती। पहले तो रेवती था, अब हम आते हैं शुष्क रेवती। रेवती जब सूख गई थी, बहुत दुबली पतली से हो गई थी, उसको कौन उठा के ले गया? गृध्र उठा के ले गया रेवती को। अब रेवती से याद मत करना, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। आप तो गृध्र से याद करना कि कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर जब मरता है तो उसको कौन उठा के ले जाता है? गृध्यराज उठा के ले जाते हैं। ये जो गृध्यराज है, कोई भी चीज जब सूख जाती है, शुष्क हो जाती, तो उसको उठाकर ले जाते हैं गृध्र। तो देखिए याद कैसे करेंगे। शुष्क रेवती, मरासमस, कोई इंसान मर रहा हो तो सूख जाता है ना, तो मर रहा हो मरासमस, सूख जाता है तो शुष्क रेवती। गृध्र उठा के ले जाता है तो गृध्य गंधी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गृध्य गंधी कौन सा होता है।
अब क्रमाद सर्वांगशया, शुष्क मतलब क्या होता है, शरीर का सूख जाना, तो क्रमशः धीरे धीरे सारी चीजों का क्षय हो गया। नाना विधम वर्ण का मल त्याग, बहुत सारे मल का वर्ण का मल त्याग कर रहा है। अन्य द्वे स्वर दैन्य, स्वर का दैन्य हो जाएगा। स्वर दैन्य हमने कहाँ पढ़ा था, बकरी में पढ़ा था, मैं करती है। अब सूख गया कोई इंसान, वो भी तो धीरे धीरे बोलेगा ना। उदर पर ग्रंथि हो जाना, उदर पर काली रेखाओं से आवृत होना, आपको गाय याद आ रही होगी। उदर पर काली काली रेखाएं होना मुखमंडिका का है। उदर पर ग्रंथि बन जाना, तो कैसे याद करोगे, देखो कोई भी इंसान सूख गया है तो उसके शरीर पर गांठे गांठे सी दिखेंगी। गांठ मतलब क्या होता है, ग्रंथि। ग्रंथि कब बनती है, जब कोई भी चीज सूख जाती है तो क्या बनती है, ग्रंथि बन जाती है ना। तो सूख जाना, उदर पर ग्रंथि होना शुष्क रेवती का है। जिह्वा निम्नता मध्य श्याव तालु, जिह्वा निम्न हो जाएगी, तालु कैसी रहेगी, श्याव रंग की। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आज हमारा पूरा ग्रह कंप्लीट हो गया है। पूरे 12 ग्रह, कुछ इसमें सुश्रुत के थे, कुछ बागभट के भी थे, हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपको हमारी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। संहिताओं को विथ रीजनिंग पैटर्न पर पढ़ाया जाता है, विमर्श भी कवर किया जाता है। सब्जेक्ट को सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा एक साथ सारी चीजों को इकट्ठा बताते हैं। कोई भी एक पॉइंट आया उससे, जैसे मैंने कर्ण साक्षी मर्दनम बताइए कहाँ कहाँ आया है, सारी चीजों को कंपाइल करके पढ़ाया जाता है। इसके हार्ड नोट भी होते हैं जो आपके होम एड्रेस पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी ये भी हमारी सारी क्लासेस अभी चली रही हैं एआईपीजीटी, पीएससी, यूपीएससी के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम डाउनलोड करना है। ठीक है, वहां पर आप जाके डाउनलोड करके आप एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।